दोस्तों आज की वीडियो में हम देखेंगे होमोफोन्स। अंग्रेजी में कई ऐसे शब्द होते हैं जिनके उच्चारण तो एक जैसे होते हैं किंतु स्पेलिंग और मतलब अलग होता है। मतलब होमोफोन्स वो वर्ड हैं जो एक जैसे सुनाई देते हैं लेकिन उनके मतलब और स्पेलिंग अलग होता है। चलिए इसको हम एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए टू, TWO, इस टू का मतलब होता है दो। और इसी प्रकार TO, इस टू का मतलब होता है की ओर। उसी प्रकार एक और टू होता है जिसका स्पेलिंग TOO होता है और इसका मतलब होता है भी। उसी प्रकार SE, इस सी का मतलब होता है देखना। उसी प्रकार SEA, इस सी का मतलब होता है समुद्र। उसी प्रकार राइट, RIGHT, इस राइट का मतलब होता है सही। और उसी प्रकार WRIT, इस राइट का मतलब होता है लिखना। उसी प्रकार सन, SUN, इस सन का मतलब होता है सूरज। SON, और इस सन का मतलब होता है बेटा। उसी प्रकार फ्लावर, FLOWER का मतलब होता है फूल। और FLOUR का मतलब होता है आटा। उसी प्रकार एट, ATE, इस एट का मतलब होता है खाया। उसी प्रकार EIGHT, इस एट का मतलब होता है आठ। BE, इस बी का मतलब होता है होना। और उसी प्रकार BEE का मतलब होता है मधुमक्खी। उसी प्रकार बोर्ड, बोर्ड का मतलब होता है तख्ती। और एक और बोर्ड होता है BORED, इस बोर्ड का मतलब होता है बोर होना। उसी प्रकार बीट, BEAT, इस बीट का मतलब होता है मारना। और BEET, इस बीट का मतलब होता है चुकंदर। उसी प्रकार सेल का मतलब होता है कोशिका, CELL। और SELL का मतलब होता है बेचना। उसी प्रकार CENT, इस सेंट का मतलब होता है पैसा। और SENT का मतलब होता है भेजा। उसी प्रकार सीरियल, CEREL, इस सीरियल का मतलब होता है अनाज। और SERIL, इस सीरियल का मतलब होता है धारावाहिक। उसी प्रकार कोर्स, COURSE, इस कोर्स का मतलब होता है कोर्स। उसी प्रकार एक और कोर्स होता है COARAC, इस कोर्स का मतलब होता है खुरदुरा। उसी प्रकार साइट का मतलब होता है उद्धृत करना। और SIGHT, इस साइट का मतलब होता है नज़ारा। और एक और साइट होता है SITE, इस साइट का मतलब होता है जगह। उसी प्रकार डियर, DEAR, इस डियर का मतलब होता है हिरण। और DEER का मतलब होता है प्रिय। उसी प्रकार डाई का मतलब होता है मरना। और DYE का मतलब होता है रंग। DO स्पेलिंग वाले वर्ड का मतलब होता है करना। उसी प्रकार DUE, इस डू का मतलब होता है दे। उसी प्रकार डुअल, इस डुअल का मतलब होता है दोहरा। और DUEL का मतलब होता है द्वंद्व युद्ध, इसको भी डुअल पढ़ते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार के शब्दों को हमको सिचुएशन के हिसाब से समझना पड़ता है कि आदमी कहना क्या चाहता है, कि सामने वाला पर्सन कहना क्या चाहता है। आगे हम लोग और एग्जांपल देखेंगे, जैसे आई ई वाई ई का मतलब होता है आँख। और केवल आई का मतलब होता है मैं। उसी प्रकार फैज, FAZD, फैज का मतलब होता है परेशान करना। और PHASE का मतलब होता है चरण। उसी प्रकार फाइंड का मतलब होता है ढूंढना। और FINED का मतलब होता है जुर्माना। उसी प्रकार गैट का मतलब होता है चाल। और GATE वाले गेट का मतलब होता है फाटक। हिल भी दो तरह का होता है, जैसे HEAL का मतलब होता है ठीक करना। और HEEL का मतलब होता है एड़ी, इसको भी हिल पढ़ते हैं। होल, HOLE का मतलब होता है छेद। और उसी प्रकार एक और होल होता है जिसमें WHOLE होता है, इस होल का मतलब होता है पूरा। उसी प्रकार न्यू, KNEW का मतलब होता है जानता था। और NEW का मतलब होता है नया। उसी प्रकार नाइट का मतलब होता है KNIGHT का मतलब होता है योद्धा। और एक और नाइट होता है जिसका मतलब होता है रात। मीट, उसी प्रकार मीट, MEET, इस मीट का मतलब होता है मिलना। और एक और मीट होता है MEAT का मतलब होता है मांस। उसी प्रकार पीस का मतलब होता है शांति। और PIECE, इस पीस का मतलब होता है टुकड़ा। और एग्जांपल देखेंगे
पीक मतलब होता है चोटी। उसी प्रकार एक और पीक होता है जिसका स्पेलिंग PEEK। इस पीक का मतलब होता है झांकना। पोल 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 का मतलब होता है खंभा। और एक और पोल होता है POLL। इस पोल का मतलब होता है बोटिंग ओडिंग। SE का मतलब होता है समुद्र। उसी प्रकार SEE का मतलब होता है देखना। स्टील भी दो तरह का होता है, मतलब स्टील शब्द भी दो तरह का होता है। जैसे STEEL का मतलब होता है स्टील, और STEAL इस स्टील का मतलब होता है चोरी करना। टीम भी दो तरह का होता है। टीम एक का स्पेलिंग होता है TEAM। इस टीम का मतलब होता है टीम, क्रिकेट टीम, हॉकी टीम। उसी प्रकार एक और टीम है जिसका स्पेलिंग TEEM। इस टीम का मतलब होता है भरा होना। उसी प्रकार पूंछ, उसी प्रकार टेल, TAIL। इस टेल का मतलब होता है पूंछ। और एक और टेल होता है TALE। इस टेल का मतलब होता है कहानी। वेट भी दो तरह का होता है। एक का स्पेलिंग WAIT। इस वेट का मतलब होता है इंतजार। और एक और वेट होता है जिसका स्पेलिंग WEIGHT। इस वेट का मतलब होता है वजन। उसी प्रकार वीक, WAWEAK। इस वीक का मतलब होता है कमजोर। और WEEK का मतलब होता है सप्ताह। उसी प्रकार योग को हम लोग और पढ़े हैं ना, जिसमें एल लूप होता है, साइलेंट होता है। इसको आप हमारे आई बटन में जाकर देख सकते हैं। YOLK का मतलब होता है, इस योग का मतलब होता है अंडे की जर्दी। और उसी प्रकार YOK का मतलब होता है जुआ। तो दोस्तों ये होते हैं होमोफोन्स, जिनके प्रोनाउंसिएशन तो एक होते हैं किंतु स्पेलिंग और मीनिंग अलग होते हैं, और इसको हमें सिचुएशन के हिसाब से समझना होता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, बाकी हम कल देखेंगे।